जैसे पौलुस बता रहा है एग्जैक्टली वैसे ही। Paul is saying exactly like that. जब आप आदम में थे When you were in Adam, तो क्या हुआ? what happened? क्योंकि आप आदम में थे, Because you were in Adam, उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण because of his disobedience, आप पापी बन गए। you became a sinner. ऐसे ही जब आप मसीह में हैं, Exactly like that when you क्या are in लिखा है Christ. बाइबल में? So also by one man's obedience many will be made righteous. ठीक वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मैं देख रहा हूँ कई लोगों के खुल रहे ढक्कन, अच्छी बात है, क्योंकि इस राइचियसनेस के मैसेज के बाद आप जय में चलना शुरू करोगे। After this message of righteousness, you will start to walk in victory. बीमारी का आपके ऊपर बीमारी प्रभुता नहीं कर सकती, क्योंकि जो राइचियस है, जो धर्मी है यीशु मसीह में, वो प्रभुता करते हैं। Sickness will not have dominion over you because those who are righteous, they have dominion. आमेन, हालेलुया। अब अगर आप देखोगे वन मैन, ऊपर जो वन मैन है वो एम छोटा है, क्योंकि वो छोटा एडम है। जो बाद में बड़ा मैन है वो बड़ा एम है, क्योंकि वो यीशु मसीह है, परमेश्वर है। परमेश्वर क्योंकि मनुष्य बन गया, मगर फिर भी एम बड़ा है क्योंकि वो परमेश्वर है। If you see in English, the first man, the M is small because it's Adam, but the one man later, that's a capital M for God because He is Almighty. अब मैं कैसे आपको बताऊं? अगर मैं इसके अंदर कुछ चीज डाल दूं और मैं इसको उठाऊं, If I put something inside the tissue and lift it up, मैं इसको उठाऊंगा, if I lift it तो up, जो इसके अंदर है वो भी ऊपर जाएगा, whatever is inside जो also इसके goes नीचे है up. वो भी नीचे जाएगा। Whatever is down also goes down with it. समझ रहे हो आप? तो अगर मैं मसीह में हूं, If I am in Christ, मसीह कहाँ है अभी? where is Christ right now? कहाँ पे मसीह? Where is Christ पिता right के now? दाहिने हाथ बैठा है। He is seated at the right hand of God. आप कहाँ हो? Where are you? बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते तुम भी पिता के दाहिने हाथ बैठे हो मसीह के साथ? Bible says, क्योंकि हम मसीह में हैं, जो मसीह की रियलिटी है, जो मसीह की वास्तविकता है, वो आपकी और मेरी भी वास्तविकता है। Bible says, do you not know that you are seated at the right hand of the Father? Whatever has happened to Jesus has happened to you. Whatever is His reality is also your reality now. हालेलुया। वो मर के जी उठा। He died and He rose up again. हम लोग ईस्टर अच्छा है, अरे आप ईस्टर क्यों मानते? हम ईस्टर इसलिए मानते हैं हमारा भगवान मर के जी उठा। अरे और गहरा मतलब है, Oh, you don't celebrate Easter, we celebrate Easter. God died and rose क्योंकि up. वो मर के जी उठा, इसीलिए आप और मैं भी मर भी जाएं। यीशु ने कहा तो भी नहीं मरोगे। Because He died and rose again, Jesus said, even if you die, you will not die. एक मसीह के ऊपर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। Death has no power over a believer. आमेन, हालेलुया। दूध समझ में आता है लोगों को, पाप करोगे तो परमेश्वर ताड़ना करेगा, अच्छा करोगे तो परमेश्वर रिवॉर्ड देगा। People understand milk, you know, if you sin, God will rebuke you. If you do good, God will gift you things. ये प्रकाशन के बिना नहीं समझ सकते आप धार्मिकता का वचन। Right, the word of पौलुस righteousness. भी अटैक कर रहा था मसीहों को, क्योंकि वो सोच रहा था मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। Without revelation, you cannot understand the word of जब righteousness. तक उसका साक्षात्कार प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं हो। Even Paul was attacking Christians because he thought he was serving the law until he met the Lord Jesus. आज आपको गारंटी दूं कि आप मर के भी जियोगे। हाँ, गारंटी। I'm giving you this guarantee. मेरी गारंटी नहीं है, It's not my guarantee. वचन की गारंटी जो आदि काल तक बना रहता है। The word gives this guarantee which abides forever. पहला कुरिन्थियों 15:22। 1 Corinthians 15:22. पहला कुरिन्थियों, फॉर एज इन एडम, ध्यान सुना, इन एडम को सर्कल कर लो अपनी बाइबल में, एज इन एडम ऑल डाई। जैसे आदम में सब मर गए। क्यों मर गए सब भाई? Why क्योंकि did all die? आदम में थे इसलिए मर गए, Because they were in Adam. क्योंकि आदम के थ्रू पाप आया। Sin came through जब Adam. तक इन एडम रहेंगे मरेंगे। As long as they're in Adam, they will As die. in Adam all die, जैसे so आदम में in Christ जितने भी है all shall be made alive.
As in Adam all died, जैसे आदम में सब मर गए वैसे मसीह में सब जिलाए जाएंगे. Hallelujah. So just make sure you're not in a religion called Christianity, but you are in Christ. बस इतना ध्यान रखना कि आप ईसाई धर्म में ना हो, आप मसीह में हो. ईसाई धर्म में होना और मसीह में होना दो अलग बातें हैं. Being in the religion called Christianity and being in Christ are two different things. Hallelujah. Amen. As in Adam all died, जैसे आदम में सब मर गए थे, in Christ मसीह में all shall be made alive. सब जिलाए जाएंगे. तो भैया मृत्यु नहीं है आपके लिए, Death is not for you क्योंकि in Christ हो. because you are in Christ. Amen. Amen. तभी तो पौलुस कहता है, That's वो why Paul कहता है says, मृत्यु तेरा डंक रहा कहाँ रहा है, मृत्यु तेरी जय कहाँ रही. he says, oh death, where is your sting? Oh Hades, where is your victory? आज भी कितने मसीह कहते हैं, ओ हमें पता नहीं, प्रभु हमें ग्रहण करेगा नहीं करेगा, ओ प्रभु में. There are still many believers who are afraid. Oh, I don't know if the Lord will accept me or not. नहीं जानते स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं परमेश्वर के दाहिना हाथ में, कह रहे प्रभु हमें ग्रहण करेगा कि नहीं, पता नहीं प्रभु They हमें ग्रहण don't करेगा. even know. They don't even know they are sitting next to God in heaven, and they are wondering, will God accept us? Will God accept us or not? अरे ग्रहण नहीं करता तो वहां बिठाता. If He did not accept you, He will never make you sit there. अरे पैदा हुए हो उससे कैसे नहीं ग्रहण करेगा. You are born from Him. How will He not accept you? सोचो आप घर गए, आपका बच्चा करे, ओ पता नहीं पापा मम्मी मुझे ग्रहण करेंगे नहीं, पापा मम्मी मुझे ग्रहण करेंगे नहीं. Imagine you go home and your children are worried, will Papa Mama accept me or not? आप बोलोगे बेटा सब ठीक है, You'll say, everything okay? ब्रेन वॉश किया तुम्हारा. Who has brainwashed you? Bible says we are accepted in the beloved. बाइबल कहती है हम उस प्रिय में ग्रहण किए जा बोलो चुके मैं हैं. ग्रहण किया गया हूँ. Say, I am accepted. Amen. क्योंकि परमेश्वर की संतान हो भाई. Because you are the children of God. आपको क्या लग रहा है, आप अपने बच्चे को ग्रहण करते हो, परमेश्वर एक डिसफंक्शनल फादर है क्या? You think you accept your children, but is God a dysfunctional dad? क्या आप कहना चाह रहे हो या आप ज्यादा अच्छे हो, एक आप अच्छे पिता हो एक परमेश्वर से? Or are you trying to say that you are a better parent than God Himself? ओ यीशु मसीह आएगा एक दिन कह देगा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता. Oh, one day Jesus will come and say, I never knew you. I can boldly say this because I know the gospel. मैं साहस से अगर कह सकता यीशु मसीह एक नए जन्म पाए हुए विश्वासी को कहेगा मैं तुझे कभी नहीं जानता, तो यीशु मसीह झूठा है. If Jesus says to a born again believer that I never knew you, then Jesus is a liar. और यीशु मसीह झूठा नहीं है. And Jesus is not a liar. क्योंकि सुनो उसने क्या वर्ड बोला. Because उसने hear what बोला, he said. उसने ये नहीं कहा I knew you, He never said मैं but तुम्हें now I जानता am था. not knowing you. मैं जानता था तुमको पर अब नहीं जानता. उसने कहा I never knew you. उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था. आप सोचो आपके घर के बाहर दो बच्चे आ गए, बेल बजाए टिंग टोंग, There are two- दरवाजा खोला, बोले पापा पापा पापा. Two kids come outside your house, they ring the bell and you open the door and they call you Papa. पापा हमारे 99% आए पापा. Papa, I got 99%. ले लोगे घर के अंदर? Will you accept them in your आप house? क्या बोलोगे? What will you अरे say? भैया कौन है बच्चे, मैंने कभी नहीं जानता. Who are these children? I never knew them. मगर आपका बच्चा घर के बाहर आता है, But your child comes outside your house. आप बोलोगे ये कौन है, मैं तो इसे कभी नहीं जानता. And you say, whose child is this? I don't know. I don't know. कैसे यीशु मसीह कह सकते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं जानता? How can आप Jesus जानते हो वो say? क्या कहता है? How can Jesus say I never knew वचन you? का गलत प्रचार और वचनों को तोड़ मरोड़ के जो प्रचार किया ना, इसने मसीहों के अंदर डर भर दिया है और वो हियाव में नहीं जानते क्योंकि सुसमाचार के प्रकाशन को नहीं जाना. You know, wrong understanding and wrong preaching of the word of God, twisting the word of God has caused many believers to be in fear. कितने लोगों ने नया जन्म पाया है प्रभु यीशु मसीह? How many of you have received the Lord Jesus and are you born again? जॉन 10:27, यूहन्ना 10:27. देखो वचन आप यीशु मसीह आपके लिए क्या कहता है. See what the Lord Jesus said to आज you. के बाद कभी डरने की जरूरत नहीं, यीशु मेरा इनकार कर देगा. So that you will never be afraid that Jesus will deny me. आमेन. क्या लिखा है? What does it say? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ. यीशु अपनी भेड़ों को जानता है, कभी नहीं कह सकता मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था. My sheep hear my voice and I know them. Jesus knows you and he can never say I never knew you. ओ पास्टर, मगर मैंने YouTube में देखा एक औरत को विजन आया और विजन में यीशु मसीह कई प्रचारकों को कह रहा है मैं तुम्हें कभी नहीं. अरे विजन में
तुम्हारा भरोसा या परमेश्वर के वचन में है? Oh, but pastor, I saw a YouTube video. This woman got a vision. Jesus told many preachers, I don't know you. Do you have your trust on the कई visions लोगों of को people विजन or आया the था word कि of God? 2000 में यीशु मसीह वापस आ रहा है। विजनों के ऊपर नहीं है हमारा भरोसा, हमारा भरोसा परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर है जो कभी बदलता नहीं है। Somebody got a vision. Jesus is coming back in the year 2000. Our trust is not in people's visions. Our trust is on the word of God. आमेन। परमेश्वर अन्यायी नहीं है, God is not unjust. परमेश्वर विकेड नहीं है, God is not wicked. वो अधर्मी नहीं है He is not unrighteous. कि आपको पहचानने से मना कर दे। That he will say, I don't recognize you. शब्द समझो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। Hear the words Jesus is saying. जो आपसे पैदा नहीं हुआ आप उसको कभी अपने बाइबल में क्या लिखा है? A son, put that scripture, a slave does not abide in the house but a son abides forever. बाइबल कहती है एक दास हमेशा घर में नहीं रहेगा लेकिन एक पुत्र हमेशा घर में रहता है। बाइबल ने लिखा जो अच्छे कर्म करता है वो घर में रहता है और जो अच्छे कर्म नहीं करता वो घर में नहीं रहता। ये नहीं कह रही बाइबल। बाइबल कह रही है घर किसके लिए खुला है? घर किसके लिए खुला है? बेटे और बेटियों के लिए। The Bible is not saying he who does good works abide in the house, he doesn't do good works doesn't abide in the house. बाइबल कह रही है वो the house is open for sons and daughters. दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। A slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. अरे बंद करो ये कि भैया हम कर्मों से स्वर्ग कमाएंगे। अरे यीशु मसीह के क्रूस को इनकार करते हो आप लोग अगर ऐसा करते हो। Stop thinking that we will earn heaven by our good works. अरे You are denying the cross. आज हमारा लक्ष्य स्वर्ग जाना नहीं है भाई, हमारा लक्ष्य मसीह के डील डॉल में बढ़ना है और उस आज्ञा को पूरा करना है जो पिता ने हमारे लिए काम यहाँ रखा है। Our aim in life today is not to get to heaven but to grow in the stature of Christ and fulfill all that the Father has kept for us on the earth. आज हमारा रिवॉर्ड स्वर्ग नहीं है, हमारा रिवॉर्ड अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। Our reward is not to get to heaven but our reward is to do the will of our Father. Amen. Hallelujah. फिर से लगाइए वो स्क्रिप्चर। घर पे कौन रहता है? Who abides in the house? आज भी कितने धर्म में, ईसाईयत धर्म में हैं जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया। There are many people in the religion of Christianity who have not been born again. वो परमेश्वर से नहीं जन्मे तो परमेश्वर उनको देख के क्या बोलेगा? भाई मैं तेरे को कभी नहीं जानता था। They are not born of God, so when God will look at them, He'll say, I never knew you. And he means what he says. और वो जो कह रहा है वो सच है, इसलिए बोल रहा है। वो कह रहा है मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। He's saying, I never knew you. अरे मेरे 3 बच्चे हैं, I have क्या 3 मैं children. कभी भी, और आपके भी बच्चे हैं, क्या आप कभी अपने बच्चों की आंखों में आंखें डाल के देखकर बोल सकते हो मैं तुझे कभी नहीं जानता था? Can you ever look into the eyes of your children and say, I never knew you? क्या मेरा यीशु झूठा है जो एक दिन मुझे कह देगा मैं तुझे नहीं जानता Is था? my Jesus तो फिर ये a liar? सब बाइबल में जो लिखा है ये बकवास और झूठ है। Is my Jesus a lie that he will say one day that I never knew you, or everything written in this Bible is कहते हैं useless? सेत मेत में उसने हमें धर्मी ठहराया है। परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ मरे हुओं में से उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया। जो स्थान उसने अपने पुत्र यीशु को दिया वही स्थान उसने आपको और मुझे दिया जो सेत मेत में धर्मी ठहराए गए हैं। He has made us holy and solely righteous in him, and he has given us the same place that he has given to his son Jesus. He has made us sit right there because he has made us righteous. आज मैं पवित्र जीवन इसलिए नहीं जीता कि डरता हूं वरना परमेश्वर नरक में फेंक देगा। अरे मैं पवित्र जीवन इसलिए जीता हूं क्योंकि पवित्र से पैदा हुआ हूं भाई, तो नेचर है मेरे अंदर, वो स्वभाव है। I don't live a holy life because otherwise he will throw me in hell. I live a holy life because I am born from God and his nature is in me. अगर एक मछली को बोलोगे पेड़ में चढ़ेगा तो नहीं चढ़ सकती भाई। If you tell a fish to climb the tree, it cannot. आमेन। एक व्यक्ति जो धर्मी हो गया है अब पाप की तरफ भागेगा, अंदर अपने स्वभाव के विरोध में जा रहा है। A person who is made righteous, now if he goes towards sin, he is going against his very nature. हालेलुया। अरे जानो नया क्रिएशन क्या होता है, नई सृष्टि कौन है? आप नई सृष्टि हो मसीह में आज।
ग्रहण Get करे to गए know. हो, परमेश्वर की निज संतान हो, उसके संगी वारिस हो आज। Get to know who a new creation is. You are God's own children, His very heirs. उसका वचन कहता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। His word says, I have called you by name. सुने आपने? Have you heard this? तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है। I have called you अब आप by यीशु your मसीह name. कहते, Then one day, कौन है? he's like, who's this? हाँ भाई, कहाँ स्वर्ग में कहाँ कौन Where हो? are you trying to go to heaven, huh? हैं? चलो भाई इसकी किताब खोलो। Oh, open his book. अरे दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है परमेश्वर ने पाप का लेखा जोखा लेना बंद कर दिया है। 2 Corinthians says, God has stopped taking the account of sin. अब स्वर्ग वो नहीं जाएगा जो अच्छे काम करता है और नरक वो नहीं जाएगा जो बुरे काम करता है। स्वर्ग बेटे और बेटियों के लिए है और नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को तिरस्कार कर दिया। Heaven is not for good doers and hell is not for evil doers. Heaven is for sons and daughters and hell is for those who have denied Jesus. आमीन। अरे मैं क्योंकि धार्मिकता के वजह इसलिए बोल्ड हूं, मैं आज जानता हूं परमेश्वर के सामने बिना इन्फीरियर खड़ा कर मैं कह सकता हूं पिता आप मुझे डिनाई करें, पापा डिनाई नहीं कर सकते आप। Because I know the gift of righteousness, I can be bold before God and I can अरे say, बेटा God, हूं you can मैं, never बेटा deny हूं, बेटा हूं, बेटे हो तुम, I am दरवाजा the son. खुला है। me. You are His sons, you are His daughters, His sons. हालेलुया। क्या हम क्या विश्वास कर रहे हैं? What are we believing? ओ तैयार हो जाओ, यीशु get मसीह आ ready. रहा है, Jesus आ रहा is है। coming. अरे आ रहा है तो वही यीशु मसीह आ रहा है जो मेरे अंदर रहता है, वही आ रहा है। The same जो रोज Jesus, हमसे बात करता है वही यीशु आ रहा है। the same Jesus who lives inside me and talks to दूसरा me every यीशु day नहीं is आ रहा coming. No different Jesus is coming. जो मेरे अंदर महिमा की आशा है वही यीशु आ रहा है। The same Jesus who is the hope of glory inside of me is coming back for me. वो नहीं बोलेगा जब तक मैं तेरे अंदर। कितने लोग जानते हैं आपके अंदर मसीह? हाथ दिखाओ। How many of you know you have है Christ मसीह? in you? अब एक बात बताओ, जो मसीह आ रहा है लेने आपको, वो दूसरा मसीह आ रहा है, यही मसीह आ रहा है? The Christ who's coming for you, is it a different Christ or the same, that the one who's in you? तो प्रभु कहेगा देख वो दूसरा मसीह था, मैं दूसरा, वो जानता था तुझे, मैं नहीं जानता। The Lord will say, see, the one inside you was a different क्या Christ. I'm a नॉनसेंस different Christ. गॉस्पेल है ये? I don't know ये you. गॉस्पेल है, This is not even gospel. ये नॉस्पेल है। Bakwaspel. आमीन। अरे जो मसीह मेरे अंदर है वो महिमा की आशा है। The Christ who is in me is the hope of glory. कहाँ है मसीह आज? Where is Christ? अरे वही मसीह तो आ रहा है आपको लेने, The same is coming back for you. जो कहता है तू मेरा है, तू मेरा संगी वारिस है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा निज धन है। The one who says, you're mine, you're my heir, you're my co-heir, you're my treasure. अरे आपको डरने की जरूरत नहीं है, डांस करो, मेरा मसीह मुझे लेने आ रहा है। You have no need to be afraid, but dance that my Christ is coming back हालेलुया। for me. कल आए, आ जाए, अभी आ जाए। If he comes tomorrow, एक today or पुत्र now, सदा घर में रहता है। a son will always abide in the house. एक दास घर में नहीं रहता, एक पुत्र सदा घर में रहता है। A servant does not abide in the house, but a son will always abide in the house of the father. क्या तैयार हूं मैं? अरे बेटा हूं भाई। What do I get ready for? I'm a son. तैयार असली में जब आप देखोगे, मैं चाहता हूं आपको दोबारा ले जाऊं उसमें, मगर तैयार असली में क्या है? तैयार आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया कि एक भोज हुआ और उसमें एक ड्रेस थी और उस ड्रेस को जिसने नहीं पहना था उसको अंदर नहीं आने दिया, उसको बाहर निकाल दिया। वो ड्रेस क्या है भैया? धार्मिकता का वस्त्र है। What does it mean to अगर get? धार्मिकता का वस्त्र पहना है तो तैयार हो अभी। What does it mean to get ready? Jesus told a story that there was a feast and all those who were wearing a certain kind of clothing was allowed. What is that clothing? It is righteousness. If you're wearing righteousness, you're ready now. खुद वचन पढ़ो, You read the word for yourself. खुद वचन पढ़ो और पवित्र आत्मा से बोलो कि हमारी आंखों को खोले। And ask the Holy Spirit to एक open our eyes. दृष्टांत गॉस्पेल मत बनाओ। Don't इतना make- गॉस्पेल क्लियर है, गॉस्पेल पढ़ो, गॉस्पेल क्लियर है, Don't make one story the entire gospel. सुसमाचार है भाई। The gospel is simple. It's clear. अरे अगर आप भी डर रहे हो कि मसीह आ रहा है, If you're तो आप afraid, में और दूसरे धर्मों में क्या अंतर है फिर? if you're afraid that Christ is coming, what is the difference between you and other religions?
अरे पौलुस कहता है टू बी एब्सेंट फ्रॉम बॉडी इज टू बी प्रेजेंट विद द लॉर्ड। पॉल कहते हैं कि शरीर में उपस्थित ना होना प्रभु के साथ उपस्थित होना अरे है। वो जानता था मैं मसीह में कौन हूं। वो कहता है अगर शरीर में आज शरीर छोड़ूंगा तो यीशु मसीह के साथ सदा रहूंगा। Because he knew he was in who he was in the Lord. He says, if I leave this body today, I will be with the Lord now. एक मसीह बहुत पहले जब मैं नया नया था प्रभु में, When I was a new believer, जब धार्मिकता में एस्टैब्लिश्ड नहीं था, when I was not established in righteousness, तो एक मसीह एक बंदा मेरे पास आया, वो बोला believer जब में- एक बंदा मर रहा होता है लास्ट में, अपने लास्ट स्टेज में होता है, तो एक साइड उसके स्वर्गदूत आ जाते हैं, एक साइड उसकी दुष्ट आत्माएं आ जाती है। a believer came to me and said, you know, when a believer is about to die, one side the angels come and the other side demons come. बहुत सारी बातें आप भी सुनते हो ऐसी जो You वचन में नहीं है मगर मान लेते हो। You also hear many क्यों? such stories. which क्योंकि are not कोरिया in में किसी औरत को दर्शन आया। the- You also hear such stories and believe them, which are not in the word. Why? Because some woman in Korea got a vision. अरे हमारा विश्वास इस लिखित वचन में है। Our faith is in this written word of God. आमेन। सो वो कह रहा है एक साइड से दुष्ट आत्मा उसको बोलती है, So he's देख saying- तूने जो पाप किया, देख तूने पाप किया। One side, स्वर्गदूत one side demons are saying, look at this sin. आखिरी में जो उसका थॉट होता है, अगर वो पवित्र है तो वो स्वर्ग जाता है, वो अपवित्र है तो वो नरक जाता है। So one side demons are saying, look at all your sins. The angels are saying, look at all the good works. So the last thought he has, if it is holy, he goes to heaven. Bad, he goes to hell. इसको बोलते हैं नॉस्पेल। क्या बोलते हैं इसको? आगे से नॉस्पेल सुनो तो बोल देना भाई ये गॉस्पेल नहीं है, ये नॉस्पेल है। This is no gospel at all. हाँ, आप क्या कह रहे हो? आपका उद्धार करता आपका आखिरी विचार है क्या? Is your savior your last thought? अगर विचार ही आपको आखिरी में बचा देता तो यीशु क्यों गया इतने क्रूस में, उसने मृत्यु को सहा? अरे उसके लहू से आप धर्मी ठहरे हो, उसके लहू ने आपके सारे पापों को क्षमा करा है और श्वेत मेद में आपको धर्मी ठहराया है। If your thought was going to save you, why did Jesus die on the cross? His blood has made you holy, righteous. He has made you pure and righteous. और अगर एक गलत विचार से आप धार्मिकता खो दोगे तो लिख के ले लो, सारे ईसाई नरक जाएंगे। And if by one thought you could have lost righteousness, and I can write and give it to you, all believers will go to hell then. एक भी स्वर्ग नहीं जाने वाला, चाहे वो कितना बड़ा प्रभु का दास हो। क्या आप मुझे ये कहना चाह रहे हो कि एक गलत विचार किसी के मन में नहीं आता? Not even one will get to heaven, even no matter how big a man of God they are. Are you telling me they don't get one wrong thought? अरे यीशु मसीह सेवियर है भाई। सेवियर का मतलब क्या होता है? हम नहीं बचा सकते थे, उसने बचा लिया हमें। Jesus is our savior. It means we could not have saved ourselves, so he came and saved us. एक बात बताओ, कितने लोग जानते हैं आप बचाए गए हो, आप सेव्ड हो, हाँ, आपने मेरे- उद्धार पाया है? ऐसे बोलता, हाथ दिखाओ, आपने उद्धार पाया। How many of you know you've received salvation? ओके, अब कई जो मसीह मानते हो आप बताता हूँ, I'll आप tell you what डूब रहे थे, आप डूब रहे थे, You were sinking. आपको किसी ने बचा लिया डूबने से, Someone came and saved you को from कंधे में रखा। sinking. Put you on his shoulder. फिर आपको लेके आए, They brought you. फिर आपको लेकर आए, They brought you. फिर आपको बोला And they said, यार ये ना थोड़ा ठीक नहीं लग, टुपुक I don't like this guy. Let me ये put it करेगा back. यीशु आपके साथ। Is this what Jesus अरे will do to बचा you? लिया तो अनंत के लिए बचा लिया। If he has saved you, he has saved you for eternity. अरे बचाए गए हो You are saved. तो अनंत, अगर थोड़े समय के लिए बचाए गए हो तो उसको सेविंग थोड़ना कहते हैं। If you were saved for a little time, that's not called saving at all. आमेन। कोई बोलता है अरे आपके घर में बेटा पैदा हुआ है, नहीं नहीं अभी तो मैं बस देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, अगर अच्छा रहेगा, वरना अनाथ है। So someone says, oh, you had a child, you had a son. in थोड़े your family. समय तक देखता हूँ, सही लगा, बेटा बनने लायक हुआ तो बेटा बोलूंगा, वरना ये अनाथ है, इसको हटा दूंगा। No, no, I'll see if it's worthy of being करता my है आप son. में से and कोई I'll किसी keep ने it or करा I'll throw it है? out. Has तो anyone भैया done it? परमेश्वर भी अपने बेटे और बेटियों को नहीं ठुकराता। God also does not reject his sons and daughters. परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को कभी नहीं ठुकराएगा। God वो will- एक अन्यायी पिता नहीं है, वो एक अच्छा पिता है। God will never reject his sons and daughters. He is not an unjust father. He is a good father. Amen. Hallelujah. अरे गारंटीड है स्वर्ग जाओगे। It's guaranteed you'll go to heaven.
मगर ऐसा जीवन जियो कि जब स्वर्ग जाओ तो अपने पिता की महिमा हो, But live a life worthy that when you enter heaven, your Father is glorified क्योंकि because of your एक life. जीवन दिया है परमेश्वर ने। Because God has given you one life. आमीन, हालेलुया। आप देख रहे हो जब असली सुसमाचार प्रचार होता है तो उसमें जीवन होता है। You see, when the true gospel is preached, there is life in it. है कोई यहाँ पे जो ये सुन के बोले बहुत अच्छा लगा, अभी बाहर जाके ही पाप करूंगा? Is there anyone who's wondering now, let me just go out and sin? अरे सुसमाचार सुनोगे तो पाप करना छोड़ दोगे। If you hear the gospel, you will stop sinning. हालेलुया। आप जानते हैं क्यों हमारे अंदर ऐसा विचार आता है? क्योंकि आज तक हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझे। You know why we get such a thought is because we never understood the love of हम God. सोचते हैं हम तो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा और भला रहेंगे, मगर परमेश्वर हमारे साथ भला नहीं है। We think we will be very good, very loving with our children, but God is not loving and good to us. अरे वो प्रेम है, He is love. एक अच्छा पिता है। He is a good father. पहला यूहन्ना 4 First John उसका 4, 17, 17, 18 और 19। 18 and 19. हालेलुया। आज के बाद आप न्याय के दिन से नहीं डरोगे। After today, you will never be afraid of the judgment day. आमीन। लोग बोले अच्छा अब न्याय के दिन से डरेंगे तो इसका मतलब ये जो करना चाहेंगे करेंगे। Oh, if they will not be afraid of the judgment day, they'll do whatever they want. इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, यानी सिद्ध हुआ यानी मैच्योर हुआ है। लव हैज बीन, जब वर्ड इंग्लिश बाइबल परफेक्टेड वर्ड कहती है उसका मतलब है मैच्योर। प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है वो मसीहों के अंदर आज मैच्योर नहीं हुआ, क्योंकि वे जाने ही नहीं परमेश्वर के प्रेम को। The love of God has not matured in many believers because they have not known His love. इसी में परमेश्वर का प्रेम हम में सिद्ध हुआ है। किसमें? कि हमें न्याय के दिन क्या हो, क्या हो, हियाव हो। In this, the love of God has been matured in us, that on the day of judgment we will have boldness. क्या होगा आपको न्याय, क्या न्याय के दिन क्या हो आप? What will you have on the day of क्या होगा? judgment? क्यों? Boldness. Why? क्योंकि जैसा वो है, यानी जैसा यीशु है वैसे ही संसार में हम भी हैं। Because as Jesus is, so are we in this world. आमीन। आप जानते हैं यीशु मसीह पाप बन गया, हमने सीखा 2 कुरिन्थियों 5:21 में पाप बन गया, We learned Jesus became sin, मर गया। died. उसके बाद जब नया सृष्टि बनकर खड़ा हुआ, After that, when He resurrected as a आपको new क्या लगता है वो creation. पिता के सामने आज कैसे जाता होगा? Now, do you think He goes before the Father like this? आज वो पिता के सामने खड़ा होता है एक पुत्र की तरह, बिना किसी इंफीरियॉरिटी के, बिना किसी गिल्ट के। Today, He stands before the Father as a son without any inferiority, any guilt. मगर बाइबल कह रही है जैसा वो है वो पुत्र है, मैं भी पुत्र हूं, आप भी पुत्र हो। आप भी आज पर बाइबल कहती है अब कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, क्योंकि उस सिंहासन में तुम्हारा पिता बैठा है। अब हियाव के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के But पास the आओ। Bible says, as He is, so are you, because your Father is seated on that throne. अब साहस के साथ now come boldly before that throne of grace. I'm telling you, I have defeated sicknesses by this. आज आपको एक तरीका बताता हूँ मैंने बीमारी को हराने का। इसके द्वारा बीमारी को हराया। बोलो मैं परमेश्वर, मैं मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, तू मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकती बीमारी। You tell that sickness, I am the righteousness of God in Christ. You cannot have dominion over me. क्योंकि जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो आपको ये लियाकत देती है कि आप प्रभुता करो। Because the righteousness of God gives you the ability to have dominion. इसी दुख की बात पता है क्या चर्च में? You know what the sad thing is in the church? मसीह लोग ही हैं जो इस मैसेज के विरोध में It is believers who are against राइचसनेस this से message. नफरत करते हैं। क्यों? They hate क्योंकि righteousness. उनके बोस्ट करने का वो खत्म हो गया। Because this destroys their platform to boast.
ओ हमने इतना किया कि देखो हमारी वजह से दिल्ली में बेदारी आ गई। Oh, we have done so much that we brought revival to Delhi. पौलुस कहता है वेयर इज बोस्टिंग देन, अब घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो कोई जगह ही नहीं रही। Apostle Paul हालेलुया। says, where is boasting then? There is no place for it anymore. अब घमंड करने की कोई जगह ही नहीं रही। हालेलुया। No more